हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ को सब एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं नहा चुकी हूँ। नहाकर मैं अपने मंदिर में आ चुकी हूँ। अभी मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ और आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं गुरुजी महाराज के। और कौन कौन गुरुजी महाराज को जानते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे गुरुजी महाराज बड़े मंदिर वाले हैं, जो छतरपुर में बड़े मंदिर में गुरुजी महाराज है। आप जानते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ और गुरुजी महाराज का सेटअप मैंने सामने लगा रखा है और साइड में मैंने माता रानी और लड्डू गोपाल को विराजमान कर रखा है, क्योंकि बड़े बड़े गुरुजी महाराज के स्वरूप हैं, इसीलिए मैंने दोनों साइड में लगा रखा है। और यहाँ पर हर्ष हो गया था तैयार, क्योंकि हर्ष की आज छुट्टी नहीं थी, हर्ष को जाना था स्कूल। हर्ष की डिमांड थी कि छोले और पूड़ी बनाए, तो मैंने इसके लिए छोले और पूड़ी बना दिए थे। और मैं सोची थी आज इसका फुल डे है, लेकिन फुल डे नहीं, इसका हाफ डे था। फिर मैंने इसके लिए फटाफट यहाँ पे नाश्ता तैयार किया और थोड़ी देर के लिए मैं चली गई थी सोने के लिए। और मैंने सोचा कि आज इसका फुल डे है, लेकिन इसका हाफ डे था। और हर्ष को मैंने तैयार कर ही दिया था, लेकिन यहाँ गिन्नी की तबीयत ख़राब हो चुकी थी। मुझे इसने नहीं बताया, इसका पेट ख़राब हो गया था और इसके पेट में भी दर्द हो रहा था। और हर्ष की इसकी वीडियो बना रहा है यहाँ पर। और फिर भैया थोड़ी जल्दी आ गए थे, क्योंकि इसका हाफ डे था। मुझे पता ही नहीं था कि आज इसका हाफ डे है। भैया ने बोला कि इसको फटाफट भेज दो। मैंने कहा अभी तो उसने नाश्ता भी नहीं किया सुबह, बस मैंने इसको पोहा खिलाया था। मैंने कहा भैया आप 5 मिनट दो, मैं इसको फटाफट से भेज रही हूँ। वैसे तो ड्रेस व्रेस तो इसने पहन ही ली थी। फिर बस फटाफट मैंने इसको एक पूड़ी खिलाई, इसका लंच पैक करा और जल्दी से मैंने इसको फिर भेजने की तैयारी करी। मैंने कहा चलो हाफ डे है, एक पूड़ी खिला देती हूँ। पहले इसने पोहा खा ही लिया था तो भूख तो लगेगी नहीं। और मैंने इसको तैयार करके फिर भेज दिया। यहाँ पर इन बच्चों की तो छुट्टियाँ थी, जैसे मैंने आपको बताया, बाकी लेकिन घर की छुट्टी नहीं थी। तो जो हमारे कमरे में अंदर पंखा लगा हुआ है, तो पंखे में पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, तो काफ़ी आवाज़ करता था वो। और जो हमारे बाहर जो पंखा ये बरामदे में लगा हुआ था, ये अभी हमने नया ही लगाया था। तो हमने सोचा इसको उतार के हम अंदर कमरे में लगा देते हैं, जो पुराने वाला है उसको बाहर लगा देते हैं। तो आज का बस मेरे हस्बैंड का यही काम था कि पंखा इधर से उधर, उधर से इधर करना था। और बहुत मस्ती करते हुए हम सब ने ये काम करा। और उसके पापा की आदत है, जब कुछ ऐसा घर का काम करते हैं तो सबको लगा लेते हैं अपने साथ। और कोई चीज़ इनको टाइम से ना मिले तो मस्ती भी करते हैं और शोर भी मचा देते हैं कई बार कि तुम्हें मिला ही नहीं है, ये सामान वो नहीं मिला, ये नहीं मिला है। तो ऐसी मस्ती करते करते दोनों काम भी हो गए, पंखे भी साफ हो गए। तो दोनों पंखे भी साफ़ हो चुके थे और बच्चों ने भी साथ में काफ़ी एंजॉय भी किया। और बच्चे सीख भी लेते हैं कि क्या काम करना है क्या नहीं। उसके पापा की आदत है, हर्ष के पापा की, कि मैं साथ में जो भी कुछ काम करता हूँ घर का वो मैं दीपू को सिखाती हूँ। तो दीपू भी धीरे धीरे ये सारे काम सीख लेता है। बीच में मैंने ड्राई फ्रूट कुछ इनके लिए फ्राई कर दिए थे। मैंने सोचा ये साथ के साथ खाते भी रहेंगे। और यहाँ पर इन्होंने पूरे पंखे को खोल दिया। खोलने के बाद इसको दोबारा कमरे में लगाया। उसके बाद हम पहुँच गए थे मार्केट में। वैसे तो हम घर का सामान लेके आ गए थे, महीने का राशन लेके आते हैं, लेकिन फिर हम कहीं पे जा रहे थे, फिर हमें एक छोटा सा स्टोर दिख गया, वहाँ पर पहुँच गए। लेकिन सारा ही सामान वहाँ पर था। आप किचन का सामान भी ले सकते हैं, आप घर में डेकोरेट करने का भी सामान ले सकते हैं, सभी कुछ सामान आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और ऑफ़र भी चले हुए थे और मंचूरियन वगैरह सब कुछ मिल रहा था। तो मंचूरियन मुझे बहुत पसंद है। और जो भी मतलब हमें किचन का सामान चाहिए वो सारा सामान इनकी दुकान पे मिल रहा था। तो मैंने सोचा ये हमारे घर के पास में है, मैं पहली बार गई थी यहाँ पे, मुझे पहले नहीं पता था। और मैं लेके तो आ गई, लेकिन मंचूरियन मैंने अभी तक नहीं बनाया, क्योंकि जब भी कभी बनाया तो मेरे हस्बैंड ने बनाया। ऐसी ऐसी चीज़ें मैं बहुत ही कम बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं। और मैंने कहा कि ये तो मुझे पसंद है, मैं लेके चलती हूँ। तो हम सोचे थे कि थोड़ा बहुत ही सामान लेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते हुए भी हमने काफ़ी सामान ले लिया था। ऐसे होता है जब बच्चों के साथ जाते हैं कि हम सोचते हैं 1-2 सामान लेंगे, लेकिन 1-2 करते करते के चक्कर में बहुत सामान ले लेते हैं। फिर हम निकल चुके थे घर की तरफ। हमने सामान तो ले ही लिया था। और हमेशा मैं और हर्षी ज़्यादा जाते हैं, तो हम बात कर रहे थे कि कोई सोचेगा ये दोनों ही जाते हैं। वहाँ से हम हींग-गोली भी लेके आए थे। कई बार होता है कि पेट में जैसे बच्चों के दर्द हो जाए, तो ये अजवाइन वाली थी हींग-गोली और बहुत अच्छी थी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। और मैंने फिर दोपहर के टाइम बनाए यहाँ पर गिन्नी के लिए नींबू पानी, क्योंकि इसने कुछ खाया नहीं था। फिर उसके बाद मैं निकल चुकी इसके लिए, जो मतलब इसका पेट ख़राब हो रहा था उसकी दवाई लेने के लिए मैं निकल चुकी थी। और फिर मैंने सोचा चलो भाई, मेरे पास ना बहुत सारी चूड़े रखे हैं, 3-4 चूड़े भी रखे हैं, पूरा डब्बा भरा है, ड्रेसिंग में चूड़ियाँ भरी हुई है। तो मैंने सोचा देखती हूँ, अपना घर पे ही सेटअप तैयार करती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो करवा चौथ पे लेके आऊँगी, अदरवाइज मैं नहीं लेके आऊँगी, क्योंकि ये ऐसे ही रखे हैं, पैसे मेरे वैसे ही वेस्ट जाएंगे। तो मैंने सोचा देखती हूँ, अगर अच्छा सा सेटअप बन जाता है तो मैं इन्हीं को पहनूँगी। उसके बाद हम रात के टाइम निकल चुके थे पार्क। तो क्यों मैं दीपू को बोली थी दीपू तू भी चला कर, तो ये मना करता है, कभी कभी जाता है, ये लेट जाता है। लेकिन हमने अभी 2 दिन से आदत बनाई है
कि खाना बनाने से पहले मैं अपने हस्बैंड के साथ और अपने दोनों बच्चों को लेके जाती हूँ। मेरा मन नहीं होता जल्दी से जाने का, क्योंकि घर का काम रहता है, फिर मैं लेट हो जाती हूँ, एडिटिंग करनी होती है। लेकिन मैं अपने हस्बैंड की वजह से जाने लगी, क्योंकि उनका वेट मतलब कि बहुत ज़्यादा लगता है मुझे। तो मैं सोचती हूँ थोड़ा सा उनका वेट कम हो जाए, और जितना हमारा ज़्यादा वेट रहेगा बीमारी उतनी ज़्यादा हमें मतलब कि लपेटे में लेती है। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हो जाते हैं इकट्ठे। 2 दिन मैं गई हूँ, बहुत बच्चे खुश होते हैं, क्योंकि जो हम पुराने टाइम में खेलते थे, पकड़म पकड़ा, खो खो और बहुत सारे खेल हैं जो हम बचपन में खेलते थे, अभी मुझे भी नाम याद नहीं आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन बच्चों को दोबारा से उनको सिखाऊं। तो बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रहे थे कि आंटी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये छोटे छोटे आप बच्चे देख सकते हैं, सारे हमारे पड़ोस के हैं, बहुत खुश हो जाते हैं मेरे साथ खेल के। और मैं भी बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हूँ, और मेरे हस्बैंड को भी सपोर्ट मिल जाता है बच्चों का और मेरा। नहीं तो अकेले शायद ये मुश्किल ही है कि भाई ये निकले पार्क में। तो मैंने सोचा ये इस बहाने हम भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, बच्चे भी खेल लेते हैं, और थोड़ा सा भाई इनका भी, मेरे हस्बैंड की एक्सरसाइज हो जाती है। एक बार रूटीन बन गया तो फिर ये कंटिन्यू अकेले भी जाना शुरू कर देंगे। अभी तो ये है कि अकेले जाने का मन नहीं होता। और हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। और ये छोटे छोटे बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे हमारे साथ, और मैंने कहा कि चलो तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ। तो पहले तो ये मना कर रहे थे, फिर इनको भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मस्ती कर रहे थे। और यहाँ पर हम छुपम छुपाई खेल रहे थे। कल भी मैं इनके साथ छुपम छुपाई खेली, और आज भी मैं छुपम छुपाई इनके साथ खेली थी। तो किस किस को ये भाई याद है छुपम छुपाई, कमेंट ज़रूर करके बताएं। यहाँ पर मैंने गिन्नी के लिए ला के दी थी एक कोल्ड ड्रिंक, वो जीरे वाली थी, जीरा थी ऐसी कुछ थी। और वो मैं कह रही बहुत बॉडी बन चुकी है तेरी, क्योंकि बहुत कमज़ोर हो गया पढ़ाई लिखाई के चक्कर में। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को भी एक बोतल दे दी थी, मैंने कहा एक बार आप भी पी के देख लो कि अच्छी लग रही है नहीं लग रही है। तो ये भी मस्ती करते रहते हैं, ये भी बहुत कॉमेडी करते हैं। तो मैंने कहा इसको खोल के आप चेक करके बताओ, ऐसे तो क्या पता चलेगा कि क्या स्वाद है इसका क्या नहीं है। इन्होंने चेक करके बताई थी। बस अब हम लोग का यहीं पे एंड करेंगे, और हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कई बार हमें वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्यार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।